Hello friends, today I am going to Tarthana Jodh. Right now I am at Silaghat. So stay tuned with me and watch full video. ये है सिलाघाट वैली। कुछ देर में हम सिलाघाट बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत वैली। बारिश होने की वजह से रोड की हालत बहुत ख़राब है। आज काफ़ी दिनों बाद मौसम साफ है तो चलते हैं कब तक ये साफ रहता है। अब सिलाघाट से आगे कच्चा रोड है, वहाँ चल रहे हैं अभी। और ये आगे है रास्ता बंद। काफी खराब रास्ता था। एक दो जगह तो हमें बाइक को उठाकर क्रॉस करना पड़ा। अब यहीं तक बाइक लगेगी और रोड आगे भी बना हुआ है ऊपर तक, लेकिन वो खराब है सारा का सारा, तो यहाँ बाइक लगा देंगे हम। अब यहाँ पर बाइक पार्क कर दी गई है और इसके बाद अब पैदल जाएंगे ऊपर। बंजा गांव है, उससे फिर पैदल चलेंगे। यहीं से पैदल जाना पड़ेगा अब हमें। तो 1 घंटे की यात्रा हमारी एक्स्ट्रा हो गई है अब। ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स एंड द साउंड ऑफ बर्ड्स which is really awesome for a trekker. In the starting we have a very tough, as you see, सिल्ला वैली। और ये रही हमारी बाइक पार्किंग, जहाँ से अभी हम ऊपर पहुँच चुके हैं। During trekking, sweating everywhere, and I really enjoyed this type of the situation along with the nature. Nature during monsoon season. अभी हमने यहाँ पर सामने वाले गांव जाना है, उसके बाद आगे की यात्रा। जो कि हमें रास्ते में मिली, तो ये है उसका सामने घर। पूरे दिन घर के काम काज निपटाते हुए बच्चे, ये आज स्कूल में छुट्टी है तो अभी हम मक्की के खेतों के बीच में चले हुए हैं। इनके पत्ते जैसे टच करते हैं हल्का सा मामूली सा कट लगता है। उसके बाद स्वेटिंग की वजह से वहाँ पर काफ़ी जलन सी होती है, जो कि थोड़ी थोड़ी हो भी रही है। तो जारी रखे। यह कैनवीज भांग। हम पहुंच चुके हैं बंजा गांव में। ये लास्ट गांव है, इसके बाद फिर आगे को हम जाएंगे। और यहाँ सामने तांबे की खान है, जिसका वीडियो पहले डाला था एक बार मैंने। यहाँ के लोगों का रहन सहन। आज भी गांव में ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं एक ही जगह पर औरतें पानी का नल, और ये सामने पीछे से पार्वती माता का जाने का रास्ता, जो कि सिलाघाट से है, लेकिन इसको इन पेड़ों के दूसरी तरफ से यहाँ जाते हैं। यहाँ से भी जा सकते हैं। बंजा गांव से खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा
अब हम इस गांव को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर है एक मंदिर। दिन के 12 बज चुके हैं लगभग और हम अभी गांव से बाहर आ चुके हैं। अभी हमें 2 घंटे और आगे तक चलना। काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, धूप काफ़ी अच्छी, ऊपर से मानसूनी सीजन। और जारी रखें, देखते रहें आगे साथी आगे। अब हम ये पहाड़ चढ़ेंगे ऊपर तक। काफ़ी सांस फूली हुई है, तीखी चढ़ाई है और खूबसूरत नज़ारे, ग्रीनरी हर तरफ। मानसून सीजन में ये सबसे अच्छी बात होती है कि हर तरफ ग्रीनरी होती है और आई रियली एंजॉइंग द मोमेंट। सामने पंजुगुला पहाड़ और ये पीछे खब्बीधार, यहाँ ये बड़ी झुमार, उसके पीछे धौलाधार रेंजेस, कनकोट धार। और ये जितने भी मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ वहाँ सभी तक मैं जा चुका हूँ। पीछे ये जोत, नीचे मंगला, ये सामने लग्गा कीड़ी के एरिया, ये पीछे इसके दूसरी तरफ साओ है और नीचे ये सिल्ला घराट की खूबसूरत वैली। जो हमें रास्ते में मिले ऊपरी धारों पर आजकल इनके डेरे हैं और ये पनीर लेकर जा रहे हैं। वी आर ऑन द टॉप ऑफ द दिस प्लेस इज कॉल्ड Nottu and yellow flowered with they are welcoming us and ये है गुजरों की धार नोटू और ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी। आसपास का काफ़ी सुंदर नज़ारा। 2800 मीटर हाई अल्टीट्यूड। ये मेरे साथी, अभी थोड़ी देर हम यहाँ ठंडी हवा का आनंद लेंगे। किसी ने पूछा था कि आप ट्रैकिंग पे क्यों जाते हैं, इतना रिस्क क्यों लेते हैं, तो ये है वो आनंद। आप नीले और पीले फूलों के बीच में हो और पहाड़ चढ़ने के बाद पूरी तरह पसीने से लथपथ और काफ़ी रिस्क लेने के बाद आप जब ये ऐसे किसी जगह पर बैठते हैं और आसपास का बहुत ही अच्छा नज़ारा जब आप देखते हैं, जिसे ना तो कैमरे में पूरी तरह से कैद किया जा सकता, ना फील किया जा सकता। अब ये देखिए काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और नीचे हमारी बुरी हालत थी पसीने से। तो जारी रखें आगे की यात्रा। पहाड़ जब लगभग हमने चढ़ रही है वहाँ, अब इसका थोड़ा प्लेन एरिया है, थोड़ा क्लाउडी होता जा रहा है। देखिए आसपास का खूबसूरत नज़ारा। यह सामने गुजरों की धार, जो कि गर्मी और मानसून के सीज़न में पहाड़ों के ऊपर आ जाते हैं। सितंबर अक्टूबर के बाद इनका माइग्रेशन शुरू हो जाएगा पंजाब और कांगड़ा आदि की तरफ। ये बहुत बड़ा माइग्रेशन है। अपने जानवरों के घास की व्यवस्था के लिए इन्हें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। साल के काफ़ी महीने ये रोड पे ही होते हैं। आगे एक रास्ते की तरफ दूसरी साइड का नज़ारा। सामने का एरिया अब चुराह का शुरू हो गया है और इसे चुराह का कोई जुमार गांव है ये, और अब जंगली एरिया शुरू है। आप लोग साउंड सुन सकते हैं नेचर का, इंसेक्ट्स, बर्ड्स।
नेचर। अभी हम जंगल के रास्ते में और मेरे साथी, छोटा सा नाला है यहाँ पर और ये भालुओं वाला एरिया है। इस एरिया में भालू वगैरह काफ़ी देर से हम जंगल के बीच से ही जा रहे हैं और ये साउंड ये है पुखरी धार, बिल्कुल नेचुरल येलो फ्लावर्स। और ये इनके गुज्जर समुदाय के ठिकाने। अभी हम पुखरी धार में और आगे की अब यात्रा कोई आधा घंटा बची हुई है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर व्यू, गुजरों की धार। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज के लिए, इनको ऐसे उठा के ऊपर ऐसे, जो पहलवान हमारे गुज्जर भाई, कुछ एक पहलवान है, उनका ये एक्सरसाइज का सामान है। तो चलते रहे, जारी रखे आगे तक। हमारी मंजिल तक के लिए लास्ट चढ़ाई। हम जा रहे हैं तरठाना जोत, तरठाना पास, जो कि यहाँ से दूसरी साइड चांजू 1 घंटे में पहुँच जाते हो अगर हम ऊपर पहुँच गए तो। खड़ी चढ़ाई पड़ रही है और वैसे अपने दिल की धड़कनें भी ऐसे जोर जोर से सुनाई देती है जब हाई एल्टीट्यूड में हम चढ़ाई पे चल रहे होते हैं। तो सिर हल्का हल्का भारी होता है, पसीना, ठंडी ठंडी हवाएं, कोशिश करिए पसीने को सुखाने की। मंजिल तक पहुंच चुके हैं और हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर इतनी दूर पहाड़ के ऊपर देखिए कितने सारे जीव और गुज्जर समुदाय, जो कि तो प्लेन एरिया से कहाँ पहुँच जाते हैं। बस हम यहाँ ऊपर तक पहुँचेंगे। और जंगली मशरूम, और ये खाने लायक नहीं होता, ये खराब है। तो मिल गया हमें स्किना, जिन्होंने के पूरे गुज्जर समुदाय के जैसा इनका गहने होते हैं वो पूरे पहने हुए हैं। और साथ में इन्होंने ये घास कपड़े के अंदर लपेट के जा रहे हैं। ये इनका स्टाइल होता है घास का इस तरह से लेके जाना। सुनील, नवीन, कुशल और एक हमारे साथी जो हमें यहाँ पर आकर मिले हैं। बड़ी चढ़ाई है लास्ट में। Eventually our team is on the top of Tarthana Jot, the pass for Chanju from Silaghat to Chura. And look at the place. This is the place which is called Chanju. Chanju is not a particular any village. Chanju is the 10 kilometer, near about 10 kilometer area which is called Chanju. The weather is very clear, somewhere cloudy, but we are not facing that situation right now. We are in the very sunny area. And once again, here is the Chanju from the beautiful Tarthana Pass. This is Garati Pass from Chamba to Lahaul Spiti. Beautiful
व्यू फ्रॉम तरठाना पास जोत। धारों पर आजकल गुज्जर समुदाय के लोगों की रौनक लगी हुई है। काफ़ी इंजॉय यहाँ ठंडा ठंडे मौसम में ये लोग करते हैं। ब्यूटीफुल नेचर ऑफ ब्यूटी। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ चांजू वैली। ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम तरठाना जोत। यह पहाड़ी जामुन का पेड़ जहाँ पर कि हमारे एक गुज्जर भाई हमारी यात्रा जो कि अभी 2 बजे हम तरठाना पास पहुंचे हैं। 9:30 बजे चंबा से बाइक पे चला, उसके बाद हम 10:30 बजे पैदल चलना शुरू हुए। 50 गाँव है एक सिला घाट से ऊपर, वहाँ पर हम रुके और उसके बाद वहाँ से हम लगभग 12 बजे के करीब चले थे हम। और ये फास्टेस्ट, आई थिंक इट्स द फास्टेस्ट, वेरी फास्टेस्ट। राइट नाउ वी आर एट द एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम सी लेवल and fastest 2 hours. Within 2 hours and 10 or 20 minutes we reached our destination, and it's really amazing feeling for me with the sweating and the sunny area surrounded with the beautiful nature, yellow flowers. So keep in touch and stay tuned. जारी रखें यात्रा मेरे साथ, इसी तरह आगे की वीडियो पूरा देखिए। अभी तक हम वापसी तक जाएंगे, लेकिन जारी रखें यात्रा आगे भी यूं ही मेरे साथ। पहाड़ी जामुन अब है वापसी, और वापसी पर सीधे उतराई स्किट होने के चांसेस। हम नाले में नीचे पहुंचने वाले हैं। चार बज चुके हैं। वापसी पर हम बनोटू धार से नीचे सिल्ला घाट की वैली का नज़ारा। आसपास क्लाउडी हो चुका है और शाम का हवा, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, ठंड महसूस हो रही है। यहाँ हमारी यात्रा समाप्त हो रही है। 1 घंटे की वापसी हमें पैदल चलना, उसके बाद बैक टू होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। जारी रखिए यात्रा मेरे साथ, इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। और नेचर एट इट्स ब्यूटी। अभी धुंध पड़ रही है, आसपास धूप थी, धुंध है, और रियली ऑसम फीलिंग।